ではわきまえろ知れもएपिसोड नंबर 24 स्टार्ट होता है जहाँ पे कायोनो बाकी सारे दोस्तों से बोलती है कि वो एक ऐसा प्लान बनाई है जिससे वो कोरो सेंसे को असैसिनेट कर पाएंगे। वो बताती है कि वो एक अंडे का बहुत बड़ा पुडिंग बनाएंगे क्योंकि जो कोरो सेंसे रहते हैं वो खाने के मामले में बिल्कुल पगलेट जैसे हैं। वो जब खाते हैं तो वो एकदम सब कुछ भूल जाते हैं। एंड उसके बाद वो बताती है कि जब मैं कोरो सेंसे को पिछली बार पुडिंग खिलाई थी तो वो बहुत मन से खाए थे, तो हमारा यही प्लान रहेगा कि जब वो बड़ा सा पुडिंग खाएंगे तो नीचे बम रहेगा और जब वो खाने चाहेंगे ही हम बम को दबा देंगे। और उसके बाद देखते हैं कि यार वो लोग तैयारी कर रहे हैं बड़ी पुडिंग बनाने की। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार वो लोग 3 लेयर्स करने वाले हैं। अगर वो एक ही लेयर में बनाते हैं पुडिंग तो वो जल्दी पिघल जाएगी। एंड उसके साथ वो बताते हैं कि वो तीनों फ्लेवर मतलब कि तीनों जो रो होगा उसको वो अलग अलग फ्लेवर से भर देंगे। मतलब कि सुनने में तो बहुत टेस्टी है। फिर उसके बाद देखते हैं कायोनो बताती है कि कारासुमा बोल रहे थे कि इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा लगा, लेकिन उसके बाद वो बोलती है कि ये जरूर सक्सेस होना चाहिए। और उसके बाद जो पुडिंग रहता है वो तैयार हो चुका रहता है। एंड उसके बाद कोरो सेंसे बोलते हैं कायोनो से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरे स्टूडेंट हैं। एंड उसके बाद वो बताते हैं कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। एंड उसके बाद देखते हैं वो कायोनो बोलते हैं कि इसे आप पूरा खा लीजिएगा। एंड कोरो सेंसे रहते हैं वो खुशी के आंसू के साथ वो पुडिंग को खाना शुरू कर देते हैं पागलों की तरह। एंड तभी देखते हैं जो कायोनो रहती है बोलती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी पुडिंग अच्छा नहीं बनाया है, लेकिन इस बार अच्छा बना। फिर उसके बाद देखते हैं कोरो सेंसे आते हैं, वो बोलते हैं कि उसके अंदर बम था। उसके बाद कोरो सेंसे बताते हैं कि वो जब खाने गए थे तो उन्हें पहले ही पता चल गया था कि उसके अंदर बम है। कितने कमाल के कोरो सेंसे। फिर उसके बाद देखते हैं कि अब ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। एंड कारासुमा एंड कोरो सेंसे दोनों मिलकर पुलिस बने। एंड बाकी सारे स्टूडेंट एक इम्पोस्टर है जिसको कारासुमा दौड़ा के पकड़ेंगे। एंड वही होता है, सभी दौड़ के भागते, लेकिन कारासुमा इतने ज़्यादा फुर्तीले रहते हैं कि वो सारे स्टूडेंट को पकड़ना शुरू कर देते हैं। एंड तभी देखते हैं कि जो स्टूडेंट वहाँ पे पकड़ाए हुए रहते हैं उनको कोरो सेंसे देखते रहते हैं। एंड तभी वहाँ के स्टूडेंट दिमाग चलाते हैं एंड वो कोरो सेंसे को बहुत खतरनाक वाली फोटो भेजते हैं। You naughty, you teasing me, you naughty. एंड सारे स्टूडेंट वहाँ से फरार हो जाते हैं। एंड वो फोन कॉल करके कारासुमा सेंसे को बताते हैं कि वाकई सारे स्टूडेंट भाग चुके हैं। एंड उसके बाद कारासुमा बोलते हैं कि खेल पे ध्यान दो। और उसके बाद देखते हैं कि एक स्टूडेंट इमोशनल अत्याचार करती है कोरो सेंसे के ऊपर। एंड बोलती है कि मेरे भाई की तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा। एंड कोरो सेंसे बोलते हैं कि मुझे ठीक है तुम जाओ। एंड उसके बाद कारासुमा बताते हैं कि तुम्हारी वजह से हम मैच हार गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फिर दोस्तों हम लोग क्लासरूम में सब सारे स्टूडेंट जाते हैं। वो कोरो सेंसे को बहुत गुस्से की नज़र से देखते हैं क्योंकि उसमें रहता है कि कोरो सेंसे का पेपर में छपा है, वो लिखा है कि कोरो सेंसे बहुत गंदे आदमी हैं, वो लड़कियों के बंडी को चुराते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एंड उसके बाद देखते हैं कि सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि आप गंदे हैं। एंड उसके बाद कोरो सेंसे के बैकपैक में से काफ़ी सारी बंडी निकलती हैं। तभी क्या रहता है, एक स्टूडेंट कोरो सेंसे से बोलता है जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। और उसके बाद देखते हैं कि सारे लड़के बोलते हैं कि आप सच में बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। एंड उसके बाद कोरो सेंसे शर्म के मारे क्लास में भी अब उतना खुश नहीं रह रहे हैं, बस पढ़ा के चले जा रहे हैं। एंड बाकी सारे स्टूडेंट को पता है कि ये कोरो सेंसे नहीं कर रहे हैं, इनको फंसाया जा रहा है। तो वो लोग मिलकर प्लान करते हैं कि वो इम्पोस्टर को पता लगाएंगे। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार हमें कोरो सेंसे को दिखाया जाता है जो उनकी नज़र फिर से गलत जगह पे है। फिर उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे वो जो कोरो सेंसे रहता है वो नकली कोरो सेंसे रहता है। एंड कोरो सेंसे असली वाले जाके इम्पोस्टर को पकड़ लेते हैं। एंड वो इम्पोस्टर बल्कि और कोई नहीं, वो कारासुमा के साथ काम करता है, लेकिन ये कारासुमा का हाथ नहीं है, इसमें शीरो का हाथ। तभी देखते हैं कि जो कोरो सेंसे रहते हैं उनको एक प्रिज्म में बंद कर देता है। एंड शीरो बोलता है कि सरप्राइज सरप्राइज, इट्स टाइम टू असैसिनेट। एंड इसी के साथ असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड नंबर 24 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 25 स्टार्ट होता है जहाँ देखते हैं कि इतोने अचानक से आते हैं, वो कोरो सेंसे के ऊपर अटैक करता है। लेकिन आप सभी को पता है कोरो सेंसे इतने ज़्यादा स्मार्ट एंड फुर्तीले हैं, उनके सामने इतोनो नामक चीज़ किया है। एंड वो कोरो सेंसे उसे आराम से डिफीट कर देते हैं। एंड इतोने बोलता है कि नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतना कमज़ोर कैसे हूँ। एंड उसके बाद वो शो बोलता है कि इतोने मुझसे तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी, तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो। एंड उसके बाद वो बोलता है अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड उसके बाद वो कोरो सेंसे से बोलता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा
एंड उसके बाद जो कोरो सेंसे रहते हैं बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वो मेरे स्टूडेंट हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो इतोने रहते हैं वो वहाँ से चला जाता है एंड वो सो भी चला जाता है कहीं और। एंड उसके बाद कोरो सेंसे बताते हैं कि हमें इतोने को बचाना होगा और मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये कुछ करना होगा। एंड उसके बाद हमें इतोने का बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी उससे बोल रहा है कि तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा मेहनत करके। एंड उसके बाद देखते हैं इतोने बोलता है कि मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन मैं उसे हरा क्यों नहीं पाता। तभी कोरो सेंसे आते हैं, वो बोलते हैं इतोने तुम कैसे हो, तुम काफ़ी मेहनत कर रहे हो। एंड उसके बाद जो इतोने रहता है बोलता है चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं कर रही है। एंड तभी देखते हैं कि शो अचानक से आते हैं एंड वो एक अजीब तरीके का गैस इकट्ठा करता है जिससे कोरो सेंसे को बहुत अफेक्ट होता है। वो बोलता है कि ये भी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही था। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो इतोने को लेके कहीं चला जाता है। वो बोलता है इतोने मेरे साथ रहेगा। एंड उसके बाद वो बोलता है कि तैयार हो जाओ, आज तो तुम गए कोरो सेंसे। फिर देखते हैं कि वो इतोने को भी लेके चला जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें भी सजा मिलेगी। फिर हमें बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पे वो मिस्टीरियस आदमी इतोने से बोलता है कि अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम मेरे लिए काम करोगे और तुम अपनी बॉडी को मुझे दे दोगे। एंड उसके बाद देखते हैं कि सभी प्लान कर चुके हैं कि वो इतोने को मारेंगे और उसके बाद कोरो सेंसे को। और उसके बाद देखते हैं कि बाकी सारे स्टूडेंट आते हैं, तेरास्का, कर्मा एंड सभी मिल के बाकी सारे सोल्जर को ढेर करके रख देते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो इतोने उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। फिर यार जहाँ देखते हैं कि कोरो सेंसे बोलते हैं कि चलो ठीक है अब तुम जा सकते हो। एंड उसके बाद वो मिस्टीरियस आदमी बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं हार गया हूँ भाई। एंड उसके बाद कोरो सेंसे बोलते हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाए, ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर डालता था वो मिस्टीरियस आदमी। एंड उसके बाद देखते हैं जो इतोने रहता है वो जग चुका है। उसके बाद कोरो सेंसे उससे बोलते हैं कि तुम हम लोग के साथ यहाँ रह सकते हो, हम सब बहुत अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। एंड उसके बाद इतोने बताते हैं कि नहीं, मैं तुम लोग के साथ यहाँ नहीं रह सकता हूँ, तुम एक लूज़र हो और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकता हूँ। एंड उसके बाद वो बोलता है कि चलो आ जाओ फाइट करते हैं। एंड इतोने का फिर से दिमाग डिसबैलेंस होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे तेरास्का आता है। वो बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुम अकेले कोरो सेंसे को नहीं मार पाओगे, तुम हमारी हेल्प लेके, अपने दोस्त की हेल्प लेके तुम कोरो सेंसे को ज़रूर मार पाओगे। लेकिन सारे फ्रेंड्स मिलकर अगर कोरो सेंसे के ऊपर असैसिनेशन करेंगे तो वो जरूर सक्सेसफुल होगा। एंड उसके बाद इतोने बात मान जाता है। एंड कोरो सेंसे बोलते हैं कि चलो तुम्हारे को थोड़ा सा सही कर दिया जाए, तुम्हारे टेंटिकल्स को काट दिया जाए। फिर यार यहाँ देखते हैं कि इतोने क्लासरूम में आता है। एंड दोस्तों इसी के साथ असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड नंबर 25 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 26 स्टार्ट होता है जहाँ देखते हैं इतोने एक रिमोट कंट्रोल मशीन बना रहा है जिससे वो कोरो सेंसे को असैसिनेट कर पाए। एंड उसके बाद देखते हैं कि सारे स्टूडेंट काफ़ी गौर होकर देखते हैं कि इतोने इतना बदल चुका है। एंड उसके बाद देखते हैं इतोने बोलता है कि ये मशीन ज़रूर कोरो सेंसे को असैसिनेट करेगी। एंड उसके बाद वो बताता है कि जो कोरो सेंसे का वीक पॉइंट है वो है उनका हार्ट, वहाँ पे वो काफ़ी कमज़ोर हैं। एंड यार यहाँ देखते हैं कि ये हमें कुछ नया जानने को मिला है। एंड तभी देखते हैं कि एक दूसरा स्टूडेंट आता है एंड सुगेया बोलता है कि मैं तुम्हारे रिमोट कंट्रोल को बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा बना दूंगा। एंड उसके बाद देखते हैं कि सभी बहुत ज़्यादा खुश क्योंकि जो इतोने का रिमोट कंट्रोल रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड उसके बाद इतोने बताता है कि दोस्त सच में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि इतोने के रिमोट कंट्रोल पे एक नेवला अटैक कर देता है। एंड अनफॉर्चुनेट इतोने का जो सामान या फिर रिमोट कंट्रोल रहता है वो टूट जाता है। एंड उसके बाद इतोने बताता है मैं 1000 बार ट्राई करूँगा लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करता रहूँगा, जब तक मैं जीत नहीं जाता मैं ट्राई करता रहूँगा। एंड फिर क्या है, सारी लड़कियों को पता चलता है कि ये सब क्या खुरापात कर रहे हैं। वो उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि इतोने बोलता है कर्मा चलो चलते हैं बाहर घूमने। एंड उसके बाद कर्मा बोलता है चलो ठीक है। एंड तभी देखते हैं कि सभी बोलते हैं कि क्लासरूम का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा सही चल रहा है। लेकिन वहाँ पे एक लड़का बहुत ज़्यादा डिप्रेस है क्योंकि उसका नाम बहुत अजीब टाइप का है। एंड वो बताते हैं कि यार मेरा नाम ऐसा क्यों रख दिया मेरे पेरेंट्स ने, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। एंड उसके बाद कोरो सेंसे बताते हैं कि नेम से कुछ नहीं होता है। एंड उसके बाद कोरो सेंसे बोलते हैं कि चलो एक मैच खेलते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि ये वहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में या फिर बोल सकते हो ट्रेनिंग जो कारासुमा के ऊपर करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कारासुमा एक टारगेट बने हुए हैं और वो भाग रहे हैं। एंड सबको कारासुमा के उन टारगेट पे अटैक करना होगा गन से, नॉर्मल वाली। तो उसके बाद देखते हैं कि वो सब सारे मिलकर अटैक करते हैं कारासुमा के ऊपर, लेकिन कोई भी टच नहीं कर पाता। लेकिन वो डिप्रेस वाला लड़का कारासुमा की ले लेता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि कोरो सेंसे बताते हैं कि तुम अपना निकनेम रख सकते हो, अगर तुम मुझे असैसिनेट करोगे तो पेपर में छपेगा तुम्हारा नाम अगर जस्टिस है तो तुम जस्टिस के नाम से फेमस हो जाओगे। लेकिन उसके बाद कोरो सेंसे बताते हैं नेम से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क
तुम्हारे कर्म से पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी बात बोली है कुरो सेंसेई ने। एंड उसके बाद हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है एंड वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करो अपने बच्चे से, वो बोलते हैं। एंड उसके बाद बताते हैं कि मैं इस बार 3U वालों को नहीं छोड़ूंगा। एंड उसके बाद बोलता है कि अगर तुम इस बार फेल हुए तो मैं तुम्हें लीडर नहीं बनाऊंगा। एंड उसके बाद बोलते हैं कि असली लीडर वही होता है जो सबको अच्छे से कंट्रोल करता है। एंड तभी प्रिंसिपल का लड़का बोलता है घबराइए मत, मैं इस बार 3E वालों की बहुत बुरी तरह से लूंगा। एंड दोस्तों इसी के साथ असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड नंबर 26 खत्म होता है। जगदम्बा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पिक्चर बजरंग